हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे पाठ 3 शब्द विचार। ओके, आपकी व्याकरण बोध का पाठ 3। ओके, 2 शब्द भेद हम पढ़ चुके थे, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ओके, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 3rd नंबर, रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। इसके कितने प्रकार होते हैं? ये 3 भेद हैं इसके। पहला है ऋण या मूल, यौगिक तथा योग रूढ़। ओके, अब ये ऋण शब्द क्या है, चलिए हम पढ़ते हैं। जो शब्द अपने आप में पूर्ण हो और दूसरे शब्दों के योग से ना बने हो, है ना। ऐसे शब्द जिन्हें किसी दूसरे शब्द की सहायता की आवश्यकता नहीं है ना, जो अपने आप में ही पूर्ण है, जिन्हें दूसरे शब्दों की योग की जरूरत नहीं है, वे अपने आप में ही पूर्ण है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऋण शब्द कहलाते हैं वे। इन्हें मूल शब्द भी कहा जाता है। ऐसे शब्द जो किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के लिए वर्षों से प्रयुक्त होते चले आ रहे हैं, ऋण शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे दीवार, इस शब्द के टुकड़े करने पर दी धन वा धन रा का कोई अर्थ नहीं निकलता, परंतु दीवार रूप में इसका अर्थ है। कुछ अन्य ऋण शब्द भी हैं, जैसे मेज, कुर्सी, चादर, लकड़ी, चाचा, भाई, झूठ, अनार, आम आदि। तो इन शब्दों का क्या है? अपने आप में ही ये पूर्ण है, अपने आप में ही इनका अर्थ निकल रहा है ना। इन्हें किसी दूसरे शब्दों के योग की जरूरत नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? ऋण शब्द कहलाते हैं ना। हम इनको अलग अलग कर देंगे तो इनका कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा, इसलिए ये अपने आप में पूर्ण होने की वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं? मूल शब्द भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यौगिक शब्द। यौगिक जैसे नाम से ही स्पष्ट है, यौगिक योग है ना। योग किसका होगा? एक का योग तो होगा नहीं, योग होगा तो एक या एक से अधिक, या दो से अधिक शब्दों का ही होगा, है ना। जैसे देखिए, 2 या अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, मनमोहक, सुकर्म, अधपका, निडर, भरपेट, खुशबू, बेईमान, उपमंत्री, मिलनसार। ये सभी शब्द 2 शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हैं, जिनके भिन्न भिन्न अर्थ हैं। अधपका मतलब आधा पका, है ना। अध मीन्स आधा, पका है ना मतलब आधा पका हुआ। आधा और पका इन दोनों शब्दों के स्वतंत्र अर्थ है ना, अलग अलग है ना। आधा मीन्स ये हाफ हो गया आधा, और पका मीन्स पका, तो ये दोनों के क्या है? अलग अलग अर्थ हुए, तो ये 2 अलग अलग शब्द हुए, है ना। तो ये 2 अलग अलग शब्दों से बने हुए हैं या शब्दांशों से बने हुए, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। और उदाहरण देखिए आप, सेनापति, तो ये सेना एक अलग शब्द हो गया, पति एक अलग शब्द हो गया ना। हम सेना भी अलग से हम लिखेंगे तो इसका अपने आप में यही अर्थ है ना। और पति बोलेंगे तो इसका भी अपने आप में अर्थ है, इसलिए क्या होगा? सेना धन पति, है ना। अलग अलग शब्द हैं, ये दोनों शब्द ही हैं, शब्द धन शब्द है ना, सेनापति। फिर है अपमान। अप ये क्या है? शब्दांश है, और मान क्या है? शब्द है। ओके, फिर है सुंदरता, तो इसमें 2 शब्द क्या है? सुंदर ये एक शब्द हुआ, और ये ता जो क्या है? शब्दांश है। ओके, सुंदर धन ता, सुंदरता। पुस्तकालय, है ना, तो ये पुस्तक है ना, पुस्तक। फिर आगे एक और शब्द जुड़ा हुआ ना, क्या? पुस्तकालय, इकट्ठे में पुस्तकालय, लेकिन हम इनको अलग अलग करेंगे तो पुस्तक धन आलय, ना। तो ये दोनों क्या हैं? शब्द हैं। ओके, तो ये दोनों शब्द क्या हैं? अलग अलग 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हैं, ये क्या है? यौगिक शब्द हैं। कि इन दोनों का अपने आप में ही अर्थ निकलता है ना। ये सभी शब्द हैं जो जिनके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, इसलिए हम इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है, उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि यौगिक शब्दों में प्रयुक्त शब्दों और शब्दांशों को तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, परंतु हिंदी में कुछ यौगिक शब्द ऐसे भी हैं जो 2 भिन्न भाषाओं के योग से बने हैं। ये शब्द
संकर शब्द कहलाते हैं, है ना। ये शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? संकर शब्द। ये कौन से शब्द हैं? जिलाधीश, टिकट घर, रेलगाड़ी, सिनेमा घर आदि। ये दो भिन्न भिन्न भाषाओं से बने शब्दों के योग हैं। नेक्स्ट है ऋण, योग ऋण शब्द। ऐसे शब्द जो यौगिक तो हैं परंतु उनका अपना विशेष अर्थ होता है, योग ऋण शब्द कहलाते हैं, है ना। यौगिक तो है मतलब यौगिक मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से तो बने हैं परंतु उनका अपना एक विशेष अर्थ होता है ना। जैसे दशमुख, यह दो शब्दों से बना है, दस और मुख, है ना। दशमुख दो शब्द इसमें भी हैं परंतु इन दोनों शब्दों के स्वतंत्र अर्थ हैं, इसलिए दशमुख यौगिक शब्द है परंतु यह अपना सामान्य अर्थ नहीं बता रहा है। दशमुख का सामान्य अर्थ क्या है? दशमुख वाला, है ना। दशमुख वाला आप किसको बोलते हैं? रावण जैसे, है ना। दशानन दशमुख बोलते हैं ना, तो वही क्या है? 10 मुंह वाला, है ना। यहाँ इसका विशेष अर्थ है रावण, इसलिए यह योग ऋण शब्द है। योग ऋण शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक ही अर्थ में ऋण हो गए हैं, है ना। और अन्य यौगिक शब्दों के उदाहरण देखिए। लंबोदर, लंबोदर हम किसको बोलते हैं? गणेश जी को बोलते हैं, लेकिन इसका सामान्य अर्थ क्या है? लंबा उदर, उदर मीन्स पेट, है ना। लंबा पेट किसका होता है? गणेश जी का। तो हम ये गणेश जी एक विशेष, है ना, तो विशेष अर्थ निकल रहा है कि हम गणेश जी को ही बोलते हैं। फिर है हिमालय, है ना। हिम मतलब बर्फ, आलय मीन्स घर, है ना। हिमालय जो क्या है? एक पर्वत है ना। फिर है त्रिलोचन, त्रिलोचन त्रि मतलब तीन, लोचन मीन्स क्या? आंख, है ना। तो ये त्रि मतलब तीन, लोचन मीन्स आंख, तो मतलब तीन आंख। तीन आंख किसकी है? शिव भगवान की, है ना। फिर है जलज, जल धन जा, तो ये क्या है? जलज मीन्स उत्पन्न, है ना। जलज को और हम क्या बोलते हैं? ये कमल का ही नाम है। नेक्स्ट है चतुर्भुज, चतुर मीन्स चार और भुज मीन्स भुजा, चार भुजाओं वाला। कौन है? विष्णु भगवान। फिर नेक्स्ट है नीलकंठ, है ना। नील मीन्स नीला और कंठ मीन्स गला, है ना। नीला कंठ है जिसका, कौन है? शिव भगवान, है ना। उन्होंने अपने गले में, कंठ में विष धारण किया था, इसलिए उनका कंठ नीला है। ओके, तो ये हुए योग ऋण शब्द। नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। हिंदी में कई ऐसे शब्द हैं जिनका रूप प्रयोग के आधार पर परिवर्तित हो जाता है, जबकि कई ऐसे शब्द हैं जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो ही भेद हैं, कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ओके स्टूडेंट, सुनाओ, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसके आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इन शब्दों को, योग ऋण शब्दों को, इनके विशेष अर्थों को आप अच्छे से समझेंगे और इनको पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, गुड डे।